चैप्टर 33 एकाग्रता। लाइक शुआन ने एक गहरी सांस ली और बोर होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने प्रिमोर्डियल एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू किया और अपनी इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट की कल्टिवेशन में लग गया। दूसरी तरफ जू वेन ने अपने ब्लड कलर्ड आवता को कंट्रोल करते हुए सीधा सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट पर धावा बोल दिया। हालांकि स्केलेटन जनरल एक लेजेंडरी लेवल क्रीचर को मारने का एक्सपीरियंस उसके पास था, लेकिन सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट के सामने उसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। बस कुछ ही मूव्स के बाद वो मार गिराया गया। ये सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट स्केलेटन जनरल से भी मुश्किल है, ज़्यादा तेज़ ऊपर से उड़ सकता है। स्केलेटन हॉर्स ना होने की वजह से इसे कोई रोक नहीं पा रहा। जुवेन की भौहें हल्की सिकुड़ी। उसे लगा था कि पिछले कुछ समय में उसकी स्ट्रेंथ बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन इस क्लैश के बाद एहसास हुआ कि उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही छोटा है। अगर मैं स्केलेटन जनरल का कंपेनियन एग इंक्यूबेट कर पाऊँ तो उसके ज़रिए सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट को मार सकता हूँ, लेकिन इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट के बिना मॉर्टल स्टेज पर लेजेंडरी कंपेनियन एग हैच करना नामुमकिन है। ये सोचते हुए उसने फिर से इंच पंच और विगर डिवाइन फिस्ट को कंबाइन करने का आइडिया दोहराया, लेकिन के अंदर प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं था। गेम भी अब बटलनेक पर अटका था। प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और आगे खेलना सिर्फ ब्लड की बर्बादी थी। लाइक शुआन मेडिटेशन में था और ड्राइवर भी पीछे नहीं झांक रहा था, तो जू वेन ने लॉस्ट इमोर्टल सूत्र निकालकर पढ़ने का फैसला किया। ये वही सूत्र था जिसने जिंग डेओक्सियन जैसे एक्सपर्ट को भी विचलित कर दिया था। कोई भी इसे पूरा पढ़ नहीं पाया था क्योंकि इसके वर्ड्स मन को कंफ्यूज कर देते थे। लेकिन जू वेन अलग था। जैसा कि गाइड हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था, अगर जू वेन ठान ले तो वो एब्सोल्यूट फोकस में आ सकता है। यही उसकी स्टडीज़ और कल्टिवेशन में तेज़ी का असली कारण था। अब भी उसने पूरी एकाग्रता से लॉस्ट इमोर्टल सूत्र पढ़ना शुरू किया। उसके मन में कोई सेकंड थॉट की जगह ही नहीं थी। जो शब्द दूसरों को विचलित कर देते थे जुवेन पर कोई असर नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसने इसे कवर तक कवर पढ़ डाला। जो किसी ने कभी नहीं किया था वो उसने कर दिखाया। मानवों के पास असंख्य भावनाएं होती हैं जो उन्हें भटकाती हैं, यहाँ तक कि बुद्ध भी हमेशा डिटैच्ड नहीं रह पाते। ऐसे में कोई इंसान इस सूत्र को पूरा पढ़ पाए, ये बेहद दुर्लभ था। जू वेन उन गिने चुने लोगों में से था जो एब्सोल्यूट फोकस में डूब सकते थे। जब उसने अंतिम शब्द पढ़ा, अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ। प्रिमोर्डियल एनर्जी अपने आप सर्कुलेट करने लगी। पहले वो असेटिक मेडिटेशन करता था जिसमें एनर्जी डांशन के सी ऑफ एनर्जी से शुरू होकर वहीं वापस आती थी, लेकिन इस बार एनर्जी एक बिल्कुल अजीब रास्ते से पूरे शरीर में घूमने लगी, बिना रुके, लगातार। जू वेन ने इसे रोकने की कोशिश की, असेटिक मेडिटेशन से रिडायरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एनर्जी उसकी बात मान ही नहीं रही थी। फिर उसे एहसास हुआ ये सर्कुलेशन तो लॉस्ट इमोर्टल सूत्र का पैटर्न फॉलो कर रही है। क्या मैं अभी भी लॉस्ट इमोर्टल सूत्र याद रखे हूँ? जू वेन चौंका। वो हर एक शब्द याद कर पा रहा था बिना भूल के। अगर जिंग डेओक्सियन को पता चलता कि जू वेन न सिर्फ इस सूत्र को पढ़ गया बल्कि उसे मास्टर भी कर लिया, तो शायद वो गुस्से से खून उगल देता। प्रिमोर्डियल एनर्जी रुक ही नहीं रही थी, तो जू वेन ने रिस्क लेकर लॉस्ट इमोर्टल सूत्र की कल्टिवेशन शुरू की और तभी एनर्जी ने मानो खुशी से उसका साथ दिया। असल में वो सिर्फ पढ़ना चाहता था, लेकिन अब तो मास्टरी तक मिल गई थी। ये वरदान है या श्राप वो खुद नहीं जानता। कल्टिवेशन शुरू होते ही पास रखे 13 वायलेट मेटल शीट्स धीरे धीरे धूल में बदल गए और गायब हो गए। इस सूत्र में एनर्जी का कोई रेजर्वॉयर नहीं था। एनर्जी खून की तरह पूरे शरीर में दौड़ती रही। वो इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसे रोकना नामुमकिन था। एनर्जी सर्कुलेशन के साथ उसका शरीर हल्का और आज़ाद महसूस हुआ, जैसे सारी बेड़ियां टूट गई हों। लेकिन लेजेंडरी स्टेट में एडवांस नहीं हुआ, सब नॉर्मल ही रहा। जू वेन ने महसूस किया कि अब उसे कल्टिवेशन के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
एनर्जी अपने आप सर्कुलेट करती रहती थी, चाहे वो सोए या चले फिरे। अब कल्टिवेट ना करना चाहूं तब भी करना पड़ेगा, जू वेन ने मन ही मन सोचा। कुछ और करने को था नहीं, तो उसने मिस्टीरियस फ़ोन निकाला और अपनी रिंग के नीडल से उंगली चुभोकर एक बूंद खून स्क्रीन पर टपकाया। इस बार वो सीधे डंजन में नहीं गया, पहले उसने अपने इन-गेम स्टैट्स देखे। जू वेन एज 16 ईयर्स, लाइफ फॉर्म लेवल मॉर्टल, स्ट्रेंथ 10, स्पीड 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, प्रिमोडियल एनर्जी 10, प्रिमोडियल एनर्जी आर्ट लॉस्ट इमोर्टल सूत्र, प्रिमोडियल एनर्जी स्किल विगर डिवाइन फिस्ट स्केलेटन पाम, कंपेनियन बीस्ट म्यूटेटेड विगर आंट मॉर्टल। चैप्टर 34 मर्मरिंग। यूएन थोड़ा हैरान था, उसने अभी तक लेजेंडरी स्टेज हासिल नहीं किया था, लेकिन उसके सारे स्टैट्स 1 पॉइंट बढ़ गए थे, 9 से सीधा 10 तक। ये 1 पॉइंट की इंक्रीमेंट ने यूएन को अमेज कर दिया, क्योंकि 9 तो मॉर्टल स्टेज की लिमिट मानी जाती थी। अगर कोई लेजेंडरी स्टेज तक एडवांस नहीं करता तो 10 या उससे ज़्यादा वैल्यू वाले डायमेंशनल क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करना बेकार था। ये बात पहले प्रूव भी हो चुकी थी, जब उसने 13 वैल्यूड स्पीड क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र के आने से ये लिमिटेशन टूट चुका था। आखिर ये लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र है क्या चीज़, उसने सोचा, और तभी उसे पता चला कि वो 13 वायलेट मेटालिक शीट्स कब गायब हो गईं, पता ही नहीं चला। उसके बगल में लाइक शुआन अब भी कल्टिवेशन में डूबा हुआ था। ड्राइवर को भी बुलेट प्रूफ ग्लास से अलग किया गया था, ऐसे में लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र किसी ने चुराया हो, ये पॉसिबल ही नहीं था। जू वेन ने हर जगह तलाशा, लेकिन वायलेट मेटालिक शीट्स कहीं नहीं मिली। अजीब है, ये गायब होना अच्छा है या बुरा, वो थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन चूंकि कुछ मिला नहीं, उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। लाइक शुआन को अब भी इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट प्रैक्टिस करते देख उसने अपना फ़ोन निकाला और गेम खेलने लगा, लेकिन अब ऑर्डिनरी विगर आंट्स और म्यूटेटेड विगर आंट्स को मारना बेकार लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने गेम बंद किया और सीट पर टिककर सो गया। नॉर्मल लोगों के लिए तुरंत नींद लाना आसान नहीं होता, लेकिन जू वेन अलग था। जब चाहे जहाँ चाहे तुरंत सो सकता था, चाहे चारों तरफ खतरा क्यों न हो, वो फिर भी नींद में जा सकता था। यह उसकी रेयर टैलेंट थी। अब उसने सोने का रीज़न ये रखा था कि देखे क्या लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र सीखने के बाद भी उसे स्लीप पैरालिसिस होगा या नहीं। बादम्प बादम्प। जैसे ही वो सोया, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, सीने पर दबाव महसूस हुआ, जैसे कुछ भारी चीज़ उस पर रखी हो। शिते ये फिर आ गया, यूएन घबरा गया। उसने तो लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र कल्टिवेट कर लिया था, लेकिन अनोमली अब भी मौजूद थी, बल्कि ये और ख़राब लग रही थी। अब उसे कानों के पास अजीब मर्मरिंग्स सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें इंसानी दुनिया की नहीं लग रही थीं, बहुत दूर भी और बहुत पास भी, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही है, जैसे नरक के डेवल्स बकवास कर रहे हों। इस धुंधली हाफ स्लीप हालत में यूएन तभी जागा जब लाइक शुआन ने उसे झटका देकर उठाया। लेकिन पिछली 2 बार की तरह अब उसे उल्टी की अर्ज नहीं थी, बस ठंडी पसीने में भीगा हुआ था। हवा लगी तो उसने फ्रेश फील किया, दिमाग भी क्लियर हो गया। लाइक शुआन ने कहा, सनसेट कॉलेज का मैनेजमेंट पार्शली रेस्ट्रिक्टेड स्टेट मॉडल पर चलता है। एडमिशन के बाद हमें डॉर्म्स में रहना होगा। मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ, उससे पहले क्यों ना तुम मेरे यहाँ ही रहो। वो जू वेन को कार से निकालकर एक विला में ले गया। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद लोयांग पान डायमेंशनल रिसोर्सेज में रिच हो गया था और लीग के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट टियर सिटी बन गया था। ये इलाका सिटी का सबसे पॉश और महंगा हिस्सा था। यहाँ विला में वही रहते थे जो रिच और पावरफुल हों। जू वेन को ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि लाइक शुआन यहाँ रहता है, उसे हैरानी ये हुई कि इतने बड़े घर में ड्राइवर के अलावा कोई सर्वेंट नहीं था। इतना बड़ा घर तुम अकेले साफ करते हो,
जुवेन ने सोफा पर बैठते हुए पूछा। लाइक शुआन हंसते हुए बोला, पहले कुछ सर्वेंट्स थे, पर मैंने उन्हें निकाल दिया। मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर्स मेरे सीक्रेट्स जाने। वैसे भी मैं रेली यहाँ आता हूँ एज अ प्रोफ्लिगेट सायन। मेरी रातें बाहर ही गुजरती हैं, यही मेरी पर्सोना है। तुम चाहो तो यहाँ आराम से रह सकते हो, और जब स्कूल शुरू होगा मैं देख लूँगा कि हमें सेम डॉर्म असाइन हो जाए। स्कूल में सिंगल डॉर्म्स नहीं होते क्या? जुवेन ने हल्की भौहें सिकोड़ी। वो बचपन से अकेला रहने का आदी था और उसे गेम खेलने के लिए प्रिवेसी चाहिए थी। नहीं, लीग हमेशा टीमवर्क बिल्ड करने पर जोर देता है। कॉम्बैट टेस्ट में 4 मेंबर टीम हो या यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, सब इसी प्रिंसिपल पर है। सनसेट कॉलेज तो मिलिट्री बैकग्राउंड वाला है, वहाँ तो और भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सिंगल रूम इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि अंजिंग को भी ग्रुप डॉर्म में रहना होगा, लाइक शुआन बोला। अंजिंग भी सनसेट कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। जुवेन थोड़ा चौंका। ऑफ कोर्स, उसका भाई अंत्यांजियो मिलिट्री ब्रास में है। अंजिंग का सनसेट कॉलेज में आना तय था। फिर लाइक शुआन ने मिस्चिवस हंसी के साथ जुवेन को देखा और बोला, ब्रो बता, तूने अंजिंग को कैसे अफेंड कर दिया? उसने तो स्पेशली गाइड हाई स्कूल ट्रांसफ़र करके तुझे पीटा। पहले वो ऐसा कभी नहीं करती थी। जुवेन ने कुछ सोचा और पूछा, तुम ओयांग लान को जानते हो? ऑफ कोर्स, अगर लोयांग में कोई ओयांग लान को नहीं जानता तो बेकार है। लेकिन क्यों? क्या तूने ओयांग लान को अफेंड कर दिया? लाइक शुआन ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसा है तो तू वाकई अनलकी है, तभी तो अंजिंग ने तुझे पीटा। जुवेन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने ओयांग लान को अफेंड नहीं किया। तो फिर उसका नाम क्यों लिया? लाइक शुआन हैरान होकर बोला। जुवेन ने फिर पूछा, ओयांग लान के साथ हाल ही में कुछ हुआ है? हाँ, लोयांग में कौन नहीं जानता कि ओयांग लान ने दोबारा शादी कर ली है, लेकिन कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं हुई। बस कुछ खास रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बुलाए गए। आउटसाइडर्स को ये भी नहीं पता कि उसने किससे शादी की। सुना है कि वो आदमी एक ट्रांसलेटर है, सरनेम जू। इतना कहते ही लाइक शुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जुवेन को घूरते हुए कहा, तेरा सरनेम भी जू है? कहीं तुम दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं? जुवेन चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। लाइक शुआन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि जुवेन ने कुछ नहीं कहा। जुवेन ने लाइक शुआन के विला में सेटल होकर सीधे अपने रूम से जू लिंगफेंग को कॉल किया। जू लिंगफेंग उसका फादर था। जुवेन कभी उसकी डिसीजंस पर सवाल नहीं उठाता था और जू लिंगफेंग ने भी कभी जुवेन की चॉइसेस में दखल नहीं दिया था, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी चूज करने जैसे बड़े मामले में भी नहीं। ये दोनों के बीच एक तासित समझ बन चुकी थी। कॉल उठते ही जू लिंगफेंग ने लेथार्जिक आवाज में पूछा, सन, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, रिजल्ट कैसा रहा? जुवेन बोला, ठीक रहा। मैंने सनसेट कॉलेज अप्लाई किया है, अगर सब सही रहा तो वहीं एडमिशन मिलेगा। सनसेट कॉलेज? वो तो लोयांग में है, आकर मेरे साथ रहो, जू लिंगफेंग ने कहा। ज़रूरत नहीं, मैं दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ और बाद में कैंपस में शिफ्ट हो जाऊंगा। जुवेन नहीं चाहता था कि उसका अनफैमिली से कोई लिंक बने। जू लिंगफेंग ने मजबूरी नहीं की, बस बोला, ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगा। तुम अब कॉलेज में हो, बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें ज़्यादा अलाउंस भेजूंगा। जुवेन ने मना नहीं किया, बस पूछा, डैड, तुम्हें सन स्ट्रेफ आर्ट कहाँ से मिला? चैप्टर 35 आशन पाम हिंदी मिक्स। ये सन स्ट्रेफ आर्ट क्या है? जू लिंगफेंग हैरान होकर बोला, तुमने ही तो अंजिंग से कहा था मुझे सन स्ट्रेफ आर्ट देने के लिए। जुवेन भी थोड़ा चौंक गया। जू लिंगफेंग बोला, तुम्हें तो पता ही है, कल्टिवेशन में मेरी ज़ीरो इंटरेस्ट है, ऐसे मातर्स का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। जुवेन डीप सोच में पड़ गया। अगर सन स्ट्रेफ आर्ट उसे जू लिंगफेंग ने नहीं दिया तो अंजिंग ने क्यों कहा कि ये उसी ने दिया है? मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। व्हाट इज़ अंजिंग अप टू? ये सन स्ट्रेफ आर्ट रियल है या फेक? जुवेन समझ नहीं पा रहा था। सन स्ट्रेफ आर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। वैसे भी
ये आत आम आदमी की पहुंच से बाहर था, तो असली नकली पता लगाना नामुमकिन था। तभी जू लिंगफेंग बोला, अगर लिटिल जिंग ने दिया है तो शायद गुड इंटेंशन से दिया होगा, अभी के लिए रख लो, मैं उससे मिलूंगा तो पूछ लूंगा। ठीक है, जू वेन ने बात वहीं खत्म की। जू लिंगफेंग की अन फैमिली के भाई बहनों पर अच्छी राय थी, तो बिना प्रूफ के कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। हर इंसान की अपनी सोच होती है, किसी को जबरदस्ती अपने नज़रिए से चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं, चाहे वो सबसे क्लोज ही क्यों न हो। असलियत ही सबसे बड़ा सबूत है। जू वेन ने ये बात बचपन से समझ ली थी। फ़ोन रखने के बाद जू वेन ने खुद को संभाला। गेम खेलने की बजाय उसने अपनी पाम टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी शुरू की। कई बार कोशिश की, लेकिन इंच पंच के फॉस एक्सर्टिंग प्रिंसिपल्स को विगर डिवाइन फिस्ट में अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया, स्केलेटन पाम और इंच पंच को फ्यूज़ करने की कोशिश। पूरी फोकस से उसने स्केलेटन पाम डिलीवर करते समय इंच पंच की टेक्निक यूज़ की। स्केलेटन पाम की यूनिकनेस इंच पंच से काफ़ी कंपैटिबल निकली। प्रोसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मूथ रहा। पहले कुछ स्ट्राइक्स थोड़े रफ रहे, लेकिन धीरे धीरे उसका फ्यूजन इम्प्रूव होने लगा। करीब 10 पाम स्ट्राइक्स के बाद उसका प्रोमोडियल एनर्जी पूरा ड्रेन हो गया। अब उसे फिर से एनर्जी पाने के लिए गेम में विगर आंट्स ग्राइंड करना पड़ा, ताकि प्रोमोडियल एनर्जी क्रिस्टल्स मिले। गेम में एंटर करते ही उसने हैरानी से देखा, उसका प्रोमोडियल एनर्जी थोड़ा सा खुद रिकवर हो चुका था, क्रिस्टल गिरने से पहले ही। पहले जब वो एस्थेटिक मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था, तो एक प्रोमोडियल एनर्जी पॉइंट रिकवर करने में लगभग 1 घंटा लगता था। अब सिर्फ कुछ मिनटों में एक पॉइंट रिकवर हो गया। इज दिस द आउटकम ऑफ लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र? जू वेन ने महसूस किया कि प्रोमोडियल एनर्जी उसकी बॉडी में स्मूथली सर्कुलेट कर रही है। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। मॉर्टल स्टेज पर इतनी तेज रिकवरी स्पीड अनहर्ड थी। लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र के और फायदे हों या न हों, सिर्फ ये ट्रेट ही शॉकिंग था। गेम में ब्लड कलर्ड अवतार को ऑपरेट करते समय मिस्टीरियस फ़ोन सिर्फ टचस्क्रीन से चलता था, लेकिन असल कंट्रोल के लिए स्क्रीन छूना ज़रूरी नहीं था। ज़्यादातर बार सिर्फ सोचने भर से अवतार कंट्रोल हो जाता था, जैसे उसके साथ साइकिक कनेक्शन हो। बैटल एक्सपीरियंसेस भी उसी के साथ शेयर हो जाते थे। एक म्यूटेटेड विगर आंट सामने आया। जू वेन ने सोचा स्केलेटन पाम और इंच पंच का फ्यूजन ट्राई करे। अवतार ने उसके सिर पर पाम स्ट्राइक मारा। बाहर से कोई डैमेज नहीं दिखा, लेकिन कुछ कदम चलकर ही विगर आंट लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा आया, किल्ड मॉर्टल म्यूटेटेड विगर आंट। ये तो यूजुअल था, कोई खास बात नहीं, पर दूसरा लाइन सरप्राइजिंग था। Acquired skeleton palm's high-level skill. Skeleton palm has evolved into ashen palm. स्टैट्स चेक करने पर स्केलेटन पाम गायब था, उसकी जगह आशन पाम लिखा था। प्रोमोडियल एनर्जी स्किल्स। विगर डिवाइन फिस्ट रैंक 9, आशन पाम रैंक 10। रैंक 10 स्केलेटन पाम तो रैंक 1 था, इवॉल्व होकर रैंक 10 कैसे हो गया? जू वेन पजल्ड हो गया। आशन पाम की हर यूज़ पर 5 प्रोमोडियल एनर्जी पॉइंट्स लगते थे, उतना ही जितना रैंक 9 विगर डिवाइन फिस्ट में। मतलब पोटेंसी भी लगभग सेम या उससे ज़्यादा थी। जू वेन टेस्ट करना चाहता था, पर नॉर्मल विगर आंट्स तो रैंक 1 या रैंक 9 का फर्क झेल ही नहीं सकते थे। तो उसने तय किया कि आंट नेस्ट छोड़कर एंशिएंट इंपीरियल सिटी डंजन में जाए। ब्लड कलर्ड अवतार अगर मरता नहीं तो डंजन क्रीचर्स रिस्पॉन्ड नहीं होते, लेकिन पिछले डेथ के कारण एंशिएंट इंपीरियल सिटी दोबारा रिफ्रेश हो चुका था। अवतार ने म्यूटेटेड विगर आंट पर चढ़कर सीधा स्केलेटन जनरल को ढूंढ निकाला। जैसे पहले किया था, उसने स्केलेटन जनरल के चारों तरफ घुमाते हुए मौका निकाला और हॉर्स की पीठ पर पीछे जाकर बैठ गया। पर इस बार उसने आंखों की कमजोरी पर हमला नहीं किया, सीधा पीछे से स्कल पर पाम मारा। खोपड़ी पर बाहर से कुछ नहीं टूटा,
लेकिन अंदर की ब्लड कलर्ड फ्लेम्स ऐसे बिखर गईं जैसे वॉटरमेलन क्रश हो गया हो। स्केलेटन जनरल घोड़े समेत आगे गिरा और हड्डियों का ढेर बन गया। स्क्रीन पर लिखा आया, किल्ड लेजेंडरी स्केलेटन जनरल, डिस्कवर्ड स्केलेटन जनरल, डायमेंशनल क्रिस्टल। ये देखकर जू वेन खुश हो गया। आशन पाम ने वीकनेस पर वार किए बिना स्केलेटन जनरल को मार दिया। पोटेंसी साफ रैंक 9 विगर डिवाइन फिस्ट से ऊपर थी। रैंक 10 प्रिमोडियल एनर्जी स्किल सच में पावर पैक्ड है। आशन पाम शायद सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट को भी मार सके। उसका मन हुआ तुरंत सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट पर ट्राई करे। विगर डिवाइन फिस्ट का पंच स्लो था जिससे वो उसे छू भी नहीं पाता था, लेकिन आशन पाम में ऐसी वीकनेस नहीं थी। इसकी पाम स्ट्राइक बेहद फास्ट थी।